Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। What an honor. जो धन्यता है, What an honor. क्या धन्यता है। Jesus, यीशु मसीह, the King of Kings, राजाओं का राजा, the Lord of Lords. प्रभुओं का प्रभु। Heaven is his throne, earth is footstool. स्वर्ग उनका सिंहासन है और धरती उनका पादपीठ है। That awesome God, जो अद्भुत परमेश्वर, that almighty God, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, that Jesus, वो यीशु मसीह, he is with you. वो आपके साथ है, He is with you. वो आपके साथ है। That's the reason he called Emmanuel. इसी के वजह से वो इम्मानुएल बुला गया है। What is the meaning of Emmanuel? इम्मानुएल का अर्थ यही है, The God is with us. हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। What kind of God is? क्या परमेश्वर है? What kind of God is? क्या परमेश्वर है वो? What kind of Emmanuel is? क्या इम्मानुएल है वो? He is the Emmanuel all the time, all the days. He will be with you. सभी समयों पे, सभी दिनों पे वो इम्मानुएल हमारे साथ है। That Emmanuel is Almighty God. वो इम्मानुएल सर्वशक्तिमान है। With that Emmanuel, वो इम्मानुएल के साथ nothing is impossible. उनका कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। When God is with you, यीशु मसीह, वो परमेश्वर हमारे साथ है, nothing is impossible to you. कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। Listen, सुनिए, with the children's, when their parents are there, their children are safe. जो बच्चों उनके बाप और माँ के साथ रहते हैं, वो सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। It is the responsibility of the parents to take care of their children. बच्चों का एक माँ और बाप का रेस्पॉन्सिबल बच्चों का देखभाल करना है। See, when Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, he was there 33.5 years. इस धरती पे 30 साल यीशु मसीह इस दुनिया पे थे। 3.5 years he did a great ministry. 3 साल ग्रेट मिनिस्ट्री वो किया है। He transformed, he changed many lives of the people. यीशु मसीह ने लोगों का एक परिवर्तन किया है। Through the ministry of Jesus, यीशु मसीह के एक मिनिस्ट्री में prostitutes got saved, व्यभिचारिणी परिवर्तन हुई है, sinful people got saved, पापी लोग परिवर्तन हुए हैं, tax collectors were saved, टैक्स कलेक्टर परिवर्तन हुए हैं, rich people got saved, अमीर लोग परिवर्तन हुए हैं, poor people got saved, गरीब लोग परिवर्तन हुए हैं। the people who came to Jesus with sickness, they were healed. जो यीशु मसीह के लिए साथ Those people came with sickness, जो सिकनेस बीमारी से आए हुए हैं, they were healed. वो लोग चंगाई पाए हैं। See, when Jesus started his ministry, जब यीशु मसीह उनके एक मिनिस्ट्री स्टार्ट किए थे, he प्रारंभ किए थे, chose disciples. वो उनके एक शिष्य लोगों को बताए हैं। Yes. In Luke chapter 5, लूक चैप्टर 5 में verse 1 to 11 we see there, हम लोग 1 से 11 तक देखेंगे। Jesus chose a first disciple. जीसस उनके एक पहला वाला शिष्य को बता रहे हैं। Yes. First disciples of Jesus. पहला वाला शिष्य है। First disciples of Jesus, यीशु मसीह के पहला वाला शिष्य है Simon Peter, साइमोस पेत्रस, Andrew, एंड्रयू, James and John. जेम्स एंड जैकब। See, these 4 people were a fishermen. ये 4 लोग मच्छी पकड़ने वाले थे। These people went to catch the fish in the Sea of Galilee. ये लोग मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र पे जा चुके थे। Yes. All the night they tried, but they did not get even one single fish. पूरा रात वो लोग मछली पाने के लिए समुद्र पे थे, लेकिन एक मच्छी भी वो लोग पाए नहीं। They were so tired. वो बहुत टायर्ड थे। They were so discouraged. वो बहुत डिस्करेज थे। They were given up upon their work. वो लोग दे चुके थे। They were given up. वो लोग दे चुके थे। They thought, वो लोग सोचे थे, today is finished. आज हो गया, खत्म हो गया। No fish. नो मछली, वो कुछ मछली नहीं है। No money, no food. नो पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। No food. नो भूखे मरेंगे। Yes. Yes. See, they were the fishermen. वो लोग मछली पकड़ने वाले थे। They have to catch the fish. वो लोग मछली पकड़ने वाले थे। They have to sell the fish. वो लोग मच्छी पकड़ के भेजने वाले थे। And they have to lead their life. उनका जीवन
वैसा चलाने थे, and they have to lead their family. उनका परिवार ऐसा चलाने वाले थे। But there was a one bad day in their life. एक दिन उनके जिंदगी में, They did not get even one fish. उनके जिंदगी में एक दिन था, वो एक मछली भी वो लोग पाए नहीं Which थे। kind of fishermen they are? वो लोग कैसे वाले मछली पकड़ने वाले They were जालर थे। so experienced. वो लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, जालर थे। Their father and forefathers, they were fishermen. उनका दादाजी और परदादाजी लोग सभी लोग जालर थे। Yes, completely their family members were fishermen. उनका पूरा फैमिली जालर थे। What is their work daily? उनका काम क्या था? Daily they have to go to sea and they have to put net and they have to catch fishes. प्रतिदिन वो लोग समुद्र पे जा रहे थे और मछली पकड़ते थे। Once they catch the fishes, एक दिन वो मछली पकड़ने से they will sail, वो लोग भेज रहे थे, they will get money, वो लोग पैसा ले रहे they will थे, lead their life. उनका जिंदगी वो लोग चला रहे But थे। one day, एक दिन they did not get even one fish. वो लोग एक दिन एक मछली भी नहीं पकड़े थे। They were sitting very discouraged. वो लोग चिंतित भ्रांत से बैठे हुए थे। They were so worried. वो लोग बहुत चिंतित थे। Ayo, what kind of day this is? क्या दिन है ये? What a bad day this is. क्या दुर्दिन है ये? Even one fish also we did not get. एक मछली भी हम लोग पकड़ा ना पाया। But I will tell you, मैं आपको बोलता हूँ, the place where they were failure, जो जगह वो लोग किधर नहीं पाया था, yes, where they were failed, वो लोग किधर वो सफलता हुआ था, to that place Jesus, King of Kings, he came. उस जगह पे यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आया हुए थे। See, daily they were success in catching fishes. देखिए पूरा दिन वो लोग सभी समय में वो लोग सफल पा रहे थे। Yes, the daily they were succeed in catching fish. प्रतिदिन वो लोग मछली पकड़ने में सफलता थे। But one day they were unable to catch even one fish. एक दिन वो लोग एक मछली भी नहीं पकड़ पाए थे। To that failure place, place where they were sitting with worry, to that failure place, Jesus came. वो ये लोग जिधर वो बैठे हुए थे असफलता से, उस समय पर यीशु मसीह उस जगह पर आए हुए थे। I will tell you, मैं आपको बोलता हूँ, in this world, इस दुनिया में when you have a money, आपके पास जब धन होता है, when you have a talent, जब आपके जो सामर्थ्य होता है, when you are filled with good wealth and everything, आपके पास अच्छा सा एक धन पाए होंगे, everyone will come to you. सभी लोग आपके साथ रहते हैं। If you are in a good position, आप एक पोजीशन में रहने से, if you are in good job, एक अच्छा सा काम रहने से, if you have a lot of money, आपके साथ अच्छा सा धन दौलत रहने से, if you have a good name in the society, इस सोसाइटी पे अच्छा नाम पाने से, oh, all the people will be around you. सभी लोग आपके आजू बाजू में रहते हैं। Everyone will be around you. आपके आजू बाजू में रहते हैं। Daily they will call you. सभी दिन आपको वो लोग बुला सकते हैं। Daily they will talk with you. सभी दिन वो आपको बात कर सकते They हैं। will come to your house to visit you. वो लोग आपके घर आते हैं। Because क्यों? you are succeed. क्यों आप सफलता थे? See, if you are not a succeed man, आप सफलता का जीवन नहीं पाने से, if you don't have anything to do in this world, इस दुनिया में आप कुछ कर नहीं सकते थे, if you are waste in this world, आप कुछ वेश रहने से, nobody will come to you. कोई आपके पास नहीं आता है। Nobody will care for you. कोई आपके लिए कालीजा नहीं बचता Nobody है। will talk with you. कोई बात नहीं कर सकता Nobody है। will respect you. कोई आपको मर्यादा नहीं देता है। Why? क्यों? Because in this world, इस दुनिया में if you have a money, आपके पास पैसा और धन दौलत रहने से, if you have a good position, आपका उन्नत स्थान रहने से, if you are living in a good house, आप अच्छा सा बंगला में रहने से, if you are good in talking, आप अच्छे से बात करने से, if you are filled with good talents, आप अच्छा समर्थ रहने से, they will be with you. वो लोग आपके साथ रहते हैं। But क्यों? people will see outward appearance, इस दुनिया के लोग आपका बाहर का चेहरा देखते हैं, but there is a one God. उधर एक ही परमेश्वर है। There is a one God. उधर एक ही परमेश्वर There is a है। one God. एक ही परमेश्वर है। He will see your inner heart. वो देखता है कि आपका
अंदर का सौभाग्य, He will see your heart. आपका अंदर का आपका हृदय देखता है। People will not recognize your failure and sorrows. इस दुनिया के लोगों आपका फेलियर और दुख को आप वो पहचानेंगे नहीं। People will not recognize your disappointments. इस दुनिया के लोगों ये आपका डिसअपॉइंट को पहचानेंगे नहीं। But I will tell you, मैं आपको बोलता हूँ, there is a one God. उधर एक परमेश्वर है, He will be with you in your disappointments. आपका डिसअपॉइंटमेंट में वो आपके साथ रहता है, He will be with you in your failures. आपका असफलता में आपके साथ रहता है। When you go away आप इस सफलता आपको बाहर जाने से from His love, उनके प्रेम से He will not reject वो you. आपको दूर नहीं करेंगे। If you deny Him, आप उसको निषेध करने He will से not punish you. आपको शिक्षित नहीं कर सकता If है। you forget Him, आप भूल जाने से भी He will not forget you. आपको भूलेंगे नहीं वो। Every time when you have need, जब भी आपको अवसरत रहने if से you call on to His name आप यीशु मसीह को बुलाने से in your sickness, आपका बीमारी में, in your sorrow, आपका दुखित में, in your loneliness, आपका लोनली में, there is one God. उधर एक परमेश्वर है। He will come to वो you. आपके पास आएंगे, He will comfort वो you. आपको समाधान करेंगे, He will give you victory. वो आपको जय में He will strengthen you. वो आपको बलिष्ठ करेंगे, He will heal वो you. आपको चंगाई करेंगे। His name is उनका नाम है Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नजरेत का है। Jesus is name. यीशु मसीह है, Jesus is name. यीशु मसीह है। When you have money or no money, आपके पास धन दौलत है और नहीं है, when you have wealth and no wealth, आपके पास दौलत है और नहीं है, when you have health and no health, आपको चंगाई है और नहीं चंगाई है, when you are in good position or not in good position, आप अच्छे समय पे और अच्छे नहीं समय पे रहने whether से, you are black or white, और आप काले और गोरे हो, whether you are height or short, और लंबे और छोटे हो, whether you rich or poor, और अमीर हो और गरीब हो, I will tell मैं you, आपको बोलता whether you हूँ, are educated or uneducated, आप पढ़ी और नहीं पढ़े हो, I will tell you, मैं आपको बोल रहा हूँ, Jesus will come to you. यीशु मसीह आपके पास आएंगे, Jesus will come to यीशु you. मसीह आपके साथ आएंगे। Look here, देखिए in Luke chapter 5, लूका 5वें अध्याय में there are people, fishermen, उधर मछली पकड़ने जालर थे, they are failure in their work. उनके कामों में वो असफलता पाए Their थे, failure to catch the fish. वो मछली पकड़ने में असफलता पाए थे। There is no work for the boat. उधर बोट वो डोटिंग के लिए कुछ काम नहीं था, There is no work for the boat. वो उधर बोट के लिए कुछ काम नहीं था। See, we will look to the verse 2, 5 verse 2. 1 and 2 we will read. लूका 5वां अध्याय दोनों वचन हम लोग देख लेंगे। One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. लूका 5वां अध्याय दोनों वचन हम लोग देख रहे हैं। तभी उसने झील के किनारों 2 नावों देखी, उनमें से मछुआर निकाल कर अपने जाल सफा कर रहा था। Yes, he noticed 2 boats there. वो 2 बोट देखा था, नाव देखा था। Yes, for that boats were sitting empty. 2 नाव कुछ काम के बिना वो चुपचाप था, Because this fisherman did not get fish. ये मछली जालर कुछ मछली नहीं पकड़ रहे There थे। is no work for the boat. कुछ काम नहीं था नाव के लिए। Simply that boats are wasting. वो नाव कुछ उनका समय व्यर्थ कर रहे थे। But Jesus लेकिन यीशु मसीह noticed. देखा था, He noticed. वो गमन किया था। I will tell you, मैं आपको बोल रहा हूँ, if you are failure in your life, आपके जीवन में आप सफलता पाए हो, if you don't have peace and joy in your life, आपके जीवन में आपका समाधान है, if nobody is providing what you need,
कोई आदमी आपका असफलता को सुधारण नहीं कर रहा है तो I will tell you, आपको मैं बोल रहा हूँ Jesus is there for you. यीशु मसीह आपके लिए है। Jesus is there to help you. यीशु मसीह आपको सहायता के लिए है। Look at this fisherman. देखिए ये जालर को, There is no work for their boat. उनके एक नाव के लिए कुछ काम नहीं They're है। simply washing their nets. वो लोग उनका नाव को क्लीन कर रहे हैं। Because क्यों के लिए? no fishing, कुछ मछली पकड़ नहीं रहे थे। no work. कुछ काम नहीं है। And verse 3 says, पांचों अध्याय 3 वचन कह रहा stepping है, into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. यीशु उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो कि शैमोन की थी और उसने नाव को किनारे से कुछ हटा लेने को कहा। See, there was two boats. उधर दो नाव थे। One boat belongs to Simon Peter. एक नाव साइमन पतरस का था। That Peter, वो पतरस, he also did not get fish. वो पतरस भी मछली नहीं पकड़ पाया But था। Jesus told to Simon the यीशु Peter, मसीह ने पतरस को बोला, hey Peter, पतरस give me your boat. आप नाव को दे दो, Give me your empty boat. वो खाली हुआ नाव को दे दो, I will use that boat. वो नाव को मैं उपयोग करेगा। Look unto Jesus. देखिए यीशु मसीह को, What is waste? जो वेस्ट था That only God used. यीशु मसीह वो जो वेस्ट नाव को यूज किया। Maybe today people are telling you, you are waste, you are fit for nothing. इस दुनिया के लोग आपको बोले आप कुछ भी नहीं है, आप व्यर्थ हो। Maybe your family member may telling you are a burden to our family. आपका परिवार के लोग आपको बोल रहे हैं आप कुछ भी नहीं हो, आप व्यर्थ हो बोल के। Maybe your family may would have tell why you have born in our family, you are a waste fellow. आपका परिवार के लोग आपको बोल रहे होंगे आपको कुछ भी नहीं है, आप व्यर्थ हो। Simply we are giving food, nothing profitable from you. हम लोग आपके लिए भोजन दे रहे हैं, कुछ लाभ नहीं है आपके वजह There से। is no respect from you. आपके वजह से कुछ मर्यादा हम लोग नहीं पा रहे हैं। I will tell you, आपको मैं बोल रहा हूँ, Jesus will take care of you. यीशु मसीह आपका देखभाल करेगा। Jesus will use you. यीशु मसीह आपको उपयोग करेगा। Maybe you are not worthy to be used in this world, आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको उपयोग but करेगा। Jesus will use you. यीशु मसीह आपको उपयोग करेगा। Maybe this world don't want you. इस दुनिया आपको नहीं चाह पाएंगे। Maybe your family members don't want you. आपका परिवार लोग आपको नहीं चाह Maybe there is no पाएंगे। need for your friends. आपका दोस्त लोगों को आपका जरूरत नहीं होगा। But I will tell you, आपको मैं बोल रहा हूँ, Jesus need you. यीशु मसीह का आपको आपका जरूरत है। Jesus need you. यीशु मसीह को आपका जरूरत है। Jesus need यीशु you. मसीह को आपका जरूरत है। Today, आज if you give your life unto Jesus, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज का दिन आप यीशु मसीह को आपका जिंदगी दे पाने से, today, आज if you surrender your life unto Jesus, आपका जिंदगी को यीशु मसीह को अर्पित करेंगे, He will use you. आपको उपयोग करेगा। Look unto Simon Peter. देखो साइमन पतरस को, He gave his boat to Jesus उसका नाव को यीशु मसीह को दिया, to preach the gospel to the crowds. सुवार्ता को पार बोलने के लिए दिया। Jesus sat on the boat of Simon Peter. नाव साइमन पतरस नाव के ऊपर बैठा था। He preached to the crowds. वो लोगों को जन समूह को प्रवादन किया। Praise God, he did not get fish. स्तोत्र, वो कुछ भोजन नहीं दे पाया। He did not get even one single fish in the night. वो एक मछली को भी नहीं दे पाया। But लेकिन Jesus, यीशु using his boat यूजिंग ये नाविक पतरस का नाव को उपयोग करके to preach the perishing souls. नाशन का मार्ग में रहने लोगों को प्रवादन कर रहा था। To perishing, he is preaching to the perishing souls. नाश के मार्ग पे रहने लोगों को बोधन कर रहा था। Imagine how many सोचिए। people got saved. सोचिए यीशु मसीह कैसे लोगों को रक्षण के मार्ग पे चला। Imagine how many people got saved when Jesus preached. ऊहा कर लीजिए कितने लोगों को यीशु मसीह रक्षणा के मार्ग में चल पा रहा It है। is a waste boat. वो वाला नाव कुछ काम No, का नहीं था, no work. कुछ काम नहीं था। But Jesus used that useless boat to preach the gospel of the kingdom. जो नाव कुछ काम का नाव नहीं था, लेकिन वो नाव को उपयोग करके
परलोक का प्रवादन के लिए यीशु मसीह ने उपयोग किया है। Jesus used that boat to preach the perishing souls. वो नाव को लेके यीशु मसीह नाशने मार के रहने वाले लोगों को प्रवादन के रक्षण का प्रवादन कर Today, किया है। people may telling you you are fit for nothing. इस दुनिया में लोगों कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, आप व्यर्थ आदमी लोग हो। But I will tell you, मैं आपको बोलता हूँ, Jesus will use you. यीशु मसीह आपको उपयोग करेगा। You are more precious in the sight of Jesus. यीशु मसीह के आपके उनके में आप बहुत अमूल्य के You लोग are हो। very precious in the sight of Jesus. आप बहुत अमूल्य हो। Don't lose your hope. आपका विश्वास मत छोड़िए। Hearing the words of these people. इस दुनिया के लोगों को आवाज सुनने से आपका अमूल्य विश्वास को मत छोड़िए। Don't listen to the people. इस दुनिया के लोगों को मत सुनिए। Listen to Jesus. आप यीशु मसीह के आवाज को सुनिए। Listen what Bible tells you. बाइबल जो बोलता है उसको सुनिए। When the words of the people come out from their mouth, जिस दुनिया के लोगों के मुंह से जो बातों आते हैं they will discourage you. वो आपको डिस्करेज करते हैं। But when you get the word from the Bible, जब आप यीशु मसीह के बातों और बाइबल के बातों सुनते हो, in your discouragement, the Bible will encourage you. आपके डिस्करेजमेंट में बाइबल आपको उन्नत पे चढ़ा पाता है और इंकरेज करता है। Hallelujah. 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 Look at here. देखिए Jesus used the boat of Simon Peter. देखिए यीशु मसीह ने साइमन पतरस का नावे पे उपयोग किया है। After using the boat, वो नावे को उपयोग करने के after बाद, preaching the gospel of the kingdom of God, स्वर्ग का बोधन करने के बाद, after that, उसके बाद Jesus told to Simon Peter, यीशु मसीह ने साइमन पतरस को कहा, verse 4, चारवां वचन, when he had finishing speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. जब वह उपदेश समाप्त कर चुका तो उसने साइमोन से कहा, गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। Hallelujah. After Hallelujah. finishing speaking to the crowds, उनका यीशु मसीह का उपदेश होने के बाद Peter did not told to Jesus, साइमन पतरस ने यीशु मसीह को ना बोला, Jesus, यीशु मसीह you are preaching very well. आपका उपदेश बहुत अद्भुत है, What a message you gave to me. क्या उपदेश दिए हो। But Jesus, यीशु मसीह all the night, रात भर we worked hard. बहुत हम लोग कष्ट किया है, We did not get even one fish, एक Jesus. मछली भी हम लोग ना पकड़ सका Please है। help Jesus. सहायता करो यीशु मसीह। He did not ask. पतरस ने पूछा नहीं था, He did not ask. ऐसा पतरस ने पूछा नहीं था, He did not reveal his situation to Jesus. ऐसा यीशु मसीह को पतरस ने नहीं पूछा, He did not reveal his failure to Jesus. उसका असफलता को यीशु मसीह के सामने पतरस ने ना बोला, He did not explain his discouragement to Jesus. वो कुछ भी ना बोला यीशु मसीह के सामने। But I will tell you, मैं आपको बोलता हूँ, Jesus told to the Simon Peter, यीशु मसीह साइमन पतरस से बोला, hey Peter, ए पतरस, now अब come take your boat. आपका नाव को उठा ले लो, Take to the deeper side of the sea. आप समुद्र में लेके जाओ, Deeper. आप समुद्र के मध्य पे लेके जाओ। Look at here. देखिए Peter was not accidentally came to catch the fish. पतरस ने मछली पकड़ने के लिए आकस्मिक नहीं आया था, It is his professional. उसका करते हुए और उसका प्रोफेशन It was कामगारी his था, work. उसका कामगारी था। What is the work of the Peter? पतरस का कामगारी क्या था? Daily प्रतिदिन washing his nets, उसका नेट को सफेद करना, going to the sea, समुद्र पे जाना, catching the fish. मछली को पकड़ना। It is not a new thing to Peter. पतरस को नया चीज नहीं था, But लेकिन now Jesus is telling, यीशु मसीह ने बोल रहा है, Peter, पतरस take your boat नावे को लेको, it is deep, समुद्र के मध्य पे, deep, समुद्र के मध्य पे, deep. समुद्र के मध्य पे। Don't you think that Peter don't know where fish will catch?
आपको पता नहीं क्या, पतरस को पता नहीं वो नावे को किधर लेके जाना है? Can you teach anyone to the pilot how to run the flight? आप शिक्षित करेंगे क्या पायलट को, आप कैसा फ्लाइट को उड़ान करना है? Can you anyone can teach the ambulance driver how to drive the ambulance? कोई लोग शिक्षित कर सकते हैं क्या एम्बुलेंस ड्राइवर को कैसा एम्बुलेंस को चलाना है? Can an ordinary man can go to the soldier and can he teach how to shoot the enemy? साधारण व्यक्ति सोल्जर के पास, सैनिक के पास जाके कैसा शूट करना है बोलकर शिक्षित करता है? Can any ordinary student can teach the teacher? क्या साधारण आदमी, साधारण लोग शिक्षक को शिक्षा कैसा करना है बोलकर बोल सकता है? How it is possible? कैसा संभव है? It's joke. वो जोक है। Jesus was a son of carpenter. यीशु मसीह कारपेंटर का पुत्र था। Carpenter's son is coming to fisherman, कारपेंटर का पुत्र ने जालर के पास आके, very well experienced fisherman. वो मछली पकड़ने में बहुत उन्नत का शिक्षित होता। Not only Peter, पतरस बिना, his father, उसका his पिता, forefathers, उसका दादा और दादाजी, everyone were fishermen. सभी लोग मछली पकड़ने जालर To this थे। experienced fisherman, Jesus telling, go where it is deeper. इस शिक्षित मछली पकड़ने जालर को यीशु मसीह ने बोल रहे हैं कि आप समुद्र के मध्य पे जाओ। If I would have been there in the place of Peter, मैं उस समय पे उस जगह पे पतरस के में रहने से I would have told Jesus, यीशु मसीह को मैं बोल सकता what था, Jesus? क्या यीशु मसीह Catching the fish, मछली पकड़ना you are teaching me. मुझे आप शिक्षित कर रहे हो, You are teaching me how to catch the fish. आप मुझे शिक्षित कर रहे हो कि You are मछली a कैसा son. पकड़ना है। You are a son of the carpenter. आप कारपेंटर का पुत्र हो। You're not. Nothing is damaged in the boat to repair. इस नावे पे कुछ डैमेज नहीं हुआ है, But you are telling to catch the fish. आप मुझे बोल रहे हो कि मछली पकड़ना I है। am so experienced. मैं बहुत शिक्षित हूँ। If I would have there in the place of Peter, मैं पतरस के जगह पे रहने से I would have told Jesus seriously, please Jesus, you don't teach me. मैं इस पतरस के जगह पे रहने से यीशु मसीह को मैं बोलता था, Because I know how to आप catch the शिक्षित हो। fish. मुझे पता है मछली कैसा पकड़ना है। It's a bad day. Today we did not get fish. आज दुर्दिन है कि हम लोग को एक मछली पकड़ नहीं पाए, But लेकिन Peter did not answered like this. लेकिन पतरस ने ऐसा उत्तर नहीं दिया। Joe, Peter was so obedience to the words of Jesus. पतरस ने बहुत विधेयता था, He was so obedience to the words of Jesus. पतरस ने बहुत विधेयता थे यीशु मसीह के बातों पे He था। replied to Jesus, यीशु मसीह को बोला, Jesus, यीशु मसीह we worked hard all the night. रात भर हम लोग बहुत कष्ट पड़ा था, All the night we worked very hard. हम लोग रात भर बहुत कष्ट पाए थे, Did not catch single fish. एक मछली भी हम लोग पकड़ ना पाए, Single fish we did not get. एक मछली भी हम लोग पकड़ ना पाए। But Jesus, यीशु मसीह, I will not see the failure. मैं आज सफलता को देखता नहीं हूँ, I will not see what I have lost the last night. जो रात में जो मैं नहीं मिला था उसके ऊपर ध्यान नहीं करता हूँ, But लेकिन I will tell you, Jesus. मैं आपको बोलता हूँ यीशु मसीह, I will tell you, मैं Jesus. आपको बोलता हूँ यीशु मसीह, You are telling, आप बोल रहे हो, put the net. आप नेट को डालने के लिए बोल रहे I हो, show obedience to your word. मैं आपका बातों पे विधेयता रखता हूँ, I will show obedience your word. आपके बातों पे मैं विश्वास और विधेयता करता हूँ। You are saying so. आप बोल रहे हो, You are saying so. आप बोल रहे हो, I will put the net. मैं अब मेरा जाल रल को मैं समुद्र में डालूंगा, I will put the net again. मैं मेरा नेट को समुद्र में फिर से डालूंगा, Because I will tell you, there is a power in the words of Jesus. मैं आपको बोलूंगा आपके बातों में शक्ति है। When you depend upon the word of God, आप यीशु मसीह के बातों पे रहने से, when you show the obedience to the word of God, आप यीशु मसीह के बातों पे विधेयता रखने से, word of God will not disappoint you. यीशु मसीह के बातों
बातों आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। Word of God will not dishonor you. परमेश्वर के बातों पे अविधेयता नहीं रखने से आपको डिस्करेजमेंट नहीं Word होगा। of God will not give you failures. परमेश्वर के बातों आपको असफलता नहीं देंगे। But I will tell you, आपको मैं बोलता हूँ, when you show the obedience to the word of God, जब आप परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखेंगे, you will experience the miraculous work of Jesus Christ in your life. आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य आप देख सकेंगे। Because Jesus told, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, heaven and earth will pass away, स्वर्ग और धरती जाएंगे, but my word will never pass away. मेरे बातों कभी मिट नहीं जाएंगे। My word will never pass मेरे away. बातों कभी मिट नहीं जाएंगे। My word will never pass away. मेरे बातों कभी मिट नहीं जाएंगे। All the night they worked hard. पूरा रात वो लोग कष्ट पड़े, They faced failure. उनके वो असफलता पाए। But when they showed obedience to the word of God, वो लोग जब विधेयता बात परमेश्वर के बातों पे रखे, when they showed obedience to the words of Jesus, जब वो लोग परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखे, see what happened there. देखो क्या हुआ, See what happened देखो there. क्या हुआ। Verse 5 we say, Master, Simon Peter replied, we worked hard all night, not last night and did not catch a thing. But if you say, I let the nets down again. And this time their nets were so full of fish, they began to tear. Hallelujah. हालेलुया। See, when they showed obedience to God's word, जब वो लोग परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखे, when Simon Peter, the failure man, और असफलता का आदमी साइमन पत्रस, when he showed obedience to God's word, जब वो परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखे, immediately तुरंत he is seeing the result of showing obedience to God's word. जब तुरंत वो रिजल्ट देख पाए कि जब परमेश्वर के बातों पर विधेयता रखने के वजह से, Jesus told, यीशु मसीह ने बोला, put net where it is very deep. यीशु मसीह ने बोला वो जालर को समुद्र के मध्य पे डाल दो। Peter told, पेत्र पत्रस ने Lord, बोला, प्रभु if you say so, आप बोलने से I will put the net. मैं आप समुद्र में डालूंगा। Bible says, बाइबल बोलता है immediately तुरंत their nets were filled with fishes. उनके जालर मछली से पकड़ा गया And था। not only that, वो बिना their nets began to tear. उनके नेट टूट पा रहा Their था, nets began to break टूट पा रहा था, because क्योंकि there is a more abundance of fishes, बहुत मछली पकड़ गया हुआ था, full of fishes. बहुत मछली था। Net is full of fishes. वो नेट भरपूर मछली से भरा हुआ I था। will tell you, मैं आपको बोलता हूँ, when you show obedience to God's word, जब आप विधेयता रखते हैं परमेश्वर के बातों immediately the पे, blessing of the Lord will follow you. परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे आपके जीवन पे आ जाएगा। Bible says, पवित्र ग्रंथ बोलता है, they that break the law, जब वो लोग लॉ को ब्रेक करता they है, are cursed people. वो शाप के लोगों हैं। But the people who obey the word of God, जब लोगों में विधेयता देते हैं, God will bless them. परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद करता है। Look at the life of Peter. देखो पत्रस का जीवन को, He worked hard all the night. पत्रस ने दिन रात भर वो बहुत कष्ट पड़ा था। He was failure man. वो असफलता का आदमी But when हुआ he था। showed obedience to God's word, जब वो परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखा, when he obeyed what Jesus told to him, जब वो यीशु मसीह को बातों को विधेयता किया, he saw the blessing immediately. वो उसका जीवन में आशीर्वाद को देख पाया। I will tell you today, you may be facing failures in your life. मैं आपको बोलता हूँ, आज दिन में आप असफलता पे होगे। Maybe today you may be in weakness and temptations and in secret sins. आज के दिन आपके जीवन में आप सीक्रेट सिन पे और बीमारी से और वीकनेस से रह सकते हो। But today, लेकिन आज if you start reading Bible, आज से आज परमेश्वर के बातों पे बाइबल पढ़ने से, not only reading, पढ़ने से बिना, when you show obedience to God's word, जब आप परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखने से, Bible says in Hebrews chapter 4 verse 12, हेब्रू में पवित्र ग्रंथ में हेब्रू में बोला है 4 और 12, word of वचन God पे, is living.
परमेश्वर के बातों वो जी रहा है, Yes, it's living. वो जी रहा है। There is a power in the blood, in the word of God. परमेश्वर के बातों में शक्ति है। Yes, every impossible will become possible when you obey the word of God. जब आप परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखेंगे, जो चीज असाध्य है वो साध्य हो सकता है। See, it is impossible to catch the fish. उन लोगों को असाध्य हो है, The लेकिन people बातों who, के परमेश्वर yes, go ahead, brother. बट परमेश्वर के बातों पे विश्वास और विधेयता रखने से सब कुछ संभव है और साध्य हुआ The है। people who catch the fish, they usually they go in the night. जो मछली पकड़ने लोग वो रात में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, Day they will not go. और सुबह वो लोग पकड़ने के लिए नहीं जा सकते। But look at here. लेकिन देखिए It is इधर, impossible to catch the fish in the day. उन लोगों को असाध्य है कि सुबह में मछली पकड़ना, But it is not impossible with God. लेकिन परमेश्वर को असाध्य नहीं है। Maybe to get blessing in this world, to get prosperity in this world, it is impossible to you. इस दुनिया में आपको आशीर्वाद पाना और दौलत और समृद्धि पाना आपको असाधारण हो सकता है। To overcome the temptation, maybe it is hard and difficult to you. आप टेम्पटेशन को ओवरकम आने के लिए आपको असाध्य हो, Maybe overcome your addictions, bad addictions, it is impossible to you. बैड एडिक्शंस को ओवरकम करने के लिए आपको असाध्य हो। But I will tell you, लेकिन आपको मैं एक शुभ समाचार बोल रहा हूँ, coming out from your debts, credits, it is impossible to you. आपका डेब्ट्स और क्रेडिट्स के बाहर आने के लिए, Maybe getting healing from your sickness, it is impossible to you. आपका चंगाई के लिए, But in your to see success in your ministry, it is impossible to you. आपका जीवन में सफलता के लिए, Seeing a peace in your family, it is impossible to you. आपके परिवार में समाधान के लिए, Getting a good job, going to good position is impossible to you. आपका जीवन में अच्छा सा एक काम के लिए और उन्नत पोजीशन के लिए, But I will tell you, आपके लिए बोलता when हूँ, you show obedience to God's word, जब आप परमेश्वर के बातों पे विधेयता रखते हो, when you follow this living word, जब आप पवित्र ग्रंथ को बातों पे आप फॉलो करते हो, every impossible will become possible in the name of Jesus. सभी असंभव चीजों संभव हो सकता है यीशु मसीह के नाम पे। Because there is a wonder working power in the word of God. परमेश्वर के बातों में अद्भुत कार्य होए। In the beginning was word, आदि में वाक्य था and also word. और अंत में भी वाक्य है। That's the reason Jesus told, इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, heaven and earth will pass away, स्वर्ग और धरती मिट जाएगा, my word will never pass away. लेकिन मेरा बातों और मेरा वचन कब नहीं मिट Those who honor the word of God, जो लोग विधेयता रखते हैं, God will honor them. यीशु मसीह उनको आशीर्वाद करता है। Who is word? वचन कौन है? Who is word? वचन कौन है? According to Revelation 19:13, प्रकटना ग्रंथ 19:13 में to Jesus, यीशु मसीह, there one title given unto Jesus. यीशु मसीह को एक बिरुद दिया गया है। Yes, that title is Word of God. वो बिरुद है कि वो परमेश्वर का वचन है। His robes was dipped in blood. उनका वस्त्र लहू में डुबा गया है। And he was titled the Word of God. उनको बिरुद दे गया है कि वो परमेश्वर का वचन है। This scripture you can find in Revelation chapter 19 verse 13. ये वचन आप प्रकटन ग्रंथ में 19 chapter 13 वर्ष में देख सकते हो। Yes, there was a given one title to Jesus. It is the Word of God. उसी वचन में यीशु मसीह को एक बिरुद दिया है कि वो परमेश्वर का वचन है। If you follow this word, आप जब ये इस वचन को आप फॉलो करेंगे, if you love this word, जब इस वचन को आप प्रेम करेंगे, if you showing obedience to word, जब इस वचन को विधेयता देंगे, that means इसके वजह you are reading Jesus, you are loving Jesus, and you are glorifying Jesus. इसके वजह से आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो, वाक्य पर आधार करते हो और उनको महिमा करते हो। According to John chapter 1 verse 14, यूहन्ना 1 chapter 14 वचन, word became flesh and dwelt among us. वचन शरीर पाया है। Yes, dwelt among us. हमारे बीच में Who is दिया that? है। Who is that word? वो वचन कौन है? He is none other than Jesus Christ of Nazareth. वो वचन यीशु मसीह नजरेत है। See here, Peter in his failure situation, he is showing obedience to Jesus.
पत्रस उसके असफलता का संदर्भ में यीशु मसीह के बातों के विधाता कर रहा I है। will tell you in your failures, don't be discouraged, don't be disappointed. मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी असफलता है, जो डिस्करेजमेंट है, In your secret, don't be discouraged. I will tell you, take the word of God, begin to read, meditate the word of God. I will tell you, the word of God will restore your life. आप चिंतित मत करो। मैं बोल रहा हूँ आपको, परमेश्वर को वचन को ले लो और प्रार्थना करो, वाक्य पढ़ो और उसके वचनों को विद्याता करो। परमेश्वर आपका जीवन को सफलता करेगा, आशीर्वाद करेगा। Everything, whatever you lost in your life, जो चीज आपके जिंदगी में आप नष्ट किए हो, word of God will give it back to you. परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ देगा। Look at here, Peter lost all the things. देखिए, पत्र सब कुछ छोड़ पाया था। He did not got even a single fish. उसके एक मछली भी पकड़ नहीं पाया But था। when he showed the obedience to Jesus' words, जब आप विधेयता परमेश्वर के वचनों पे रखेंगे, he saw the blessings. वो देख पाया कि आशीर्वाद, His failure turned into success. उसका असफलता सफलता में मार पड़। Maybe in your ministry you are facing failures. आपका मिनिस्ट्री में आप असफलता देख रहे I हो। will tell you, start, begin to preach the true word of God. मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी प्रारंभ करो, परमेश्वर वचन को उपदेश करो। Don't be compromised with the word of God. आप कभी इस वाक्य के साथ कॉम्प्रोमाइज मत When करो। you preach the word of God, preach it with boldness. जब आप वाक्य को, परमेश्वर को, वचनों को आप उपदेश करते हो, सामर्थ्य से प्रवचन करो। When you preach the word of God, preach it with purity. अब जब परमेश्वर को वचनों को आप उपदेश करते हो, पवित्रता से करो। Don't be compromised with the word of God when you preach on the pulpit. जब आप परमेश्वर का वचन उपदेश करते हो पुलपिट के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज मत करो। Don't please people, don't please congregation. आप लोगों के लिए मत प्रीच करो, मत उपदेश करो। You only glorify Jesus when you preach on the stage. जब आप उपदेश करते हो, यीशु मसीह को महिमा करो। When you preach the word of God in the church, जब आप उपदेश करते हो कलीसिया में, I will tell you, word of God is like a seed. परमेश्वर का वचन एक बीज के उपाधि में Yes, है। wherever you sow the seed, जब बीज आप वितरण करते हो, it will give fruit. वो फल देता है। In your church, preach the pure word of God. आपके कलीसिया में आप पवित्र का परमेश्वर का वचन उपदेश Whether करो। people like it or don't like it, जो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, but preach what God wants you to preach. जो परमेश्वर आपके से क्या बोलना चाहता है वो ही उपदेश करो। Preach what God wants you to preach. जो परमेश्वर जो बोलना चाहते हैं आपके तरफ से वो ही बोलो। Tell what God wants you to tell. जो परमेश्वर आपको बोलता है वो ही बोलो। Don't please the people in your congregation. आदमी के लोगों के लिए मत बोलो। Don't preach the church members. आप कलीसिया के मेंबर्स के लिए मत बोलो। Please God. आप परमेश्वर को मानो। Please God. परमेश्वर को प्लीज करो। Your preaching, your every preaching should glorify and please Jesus and Jesus alone. आपका सभी उपदेश यीशु मसीह को ही महिमा पाए। When you preach, जब उपदेश करते हो, people should repent for their sin. लोगों उनको पापों के पश्चाताप पड़ना है। Yes. Yes. Today so many preaching, it's all compromised preaching. इस आज के दिनों में सभी उपदेश कॉम्प्रोमाइज के उपदेश हो रहा है। They don't want to please God, they don't want to bring the people towards the cross. वो लोग यीशु मसीह को प्लीज नहीं करना चाहते हैं, वो लोग लोगों के लिए करना चाहते हैं। Yes, they want to please people. वो लोग लोगों के लिए करना चाहते I हैं। will tell you, मैं बोलता हूँ, when you're filled with the Holy Spirit and preach, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, when you filled with the Holy Spirit and preach, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हो के उपदेश करते हो, I will tell you, आपको मैं बोलता हूँ, Holy Spirit will glorify Jesus and Jesus alone. पवित्र आत्मा यीशु मसीह को महिमा करता है और अकेला यीशु मसीह को महिमा करता है। Examine your life. आप चेक कर लीजिए। Your
preaching glorifying Jesus or pleasing people? आप यीशु मसीह को प्लीज कर रहे हो और लोगों को प्लीज कर रहे हो? Check out your life. चेक कर लीजिए अपना Here जीवन Peter, को। he showed obedience to God's word. पतरस ने विधेयता दिखाया परमेश्वर के बातों पे। He saw the miracle work of Jesus. वो उनके पतरस के जीवन में यीशु मसीह का बहुत अद्भुत देखा है। After catching so many fishes, वो बहुत मछली पकड़ने से their boat began to sink in the वो water. उनका नाव समुद्र में डूबने लगा। But Jesus told यीशु मसीह ने बोला, Peter, पतरस don't worry. चिंतित मत करो, Don't worry. चिंता मत करो, Don't be astonished. दुखित मत रहो, Don't be shocked. दुखित मत रहो। Words, we will see verse 10. His parents James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, do not be afraid. जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो साइमोन के साथी थे बहुत आश्चर्यचकित हुए। सो यीशु ने साइमोन से कहा, डर मत, क्योंकि आपसे आगे तू मनुष्य को बटोरा करेगा। 11 verse. फिर वे अपनी नावे को किनारे पर लाए और सब कुछ त्यागा कर यीशु के पीछे चल पड़े। Jesus replied to Simon, do not be afraid. From now on you will be fishing for people. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Hallelujah. Look at here. When Peter saw fishes, so many fishes, जब पतरस ने बहुत मछलियों को when their देखा, nets were tearing, breaking down, जब उनके नेट टूट पड़े, he told, Lord, I am sinner, Lord. वो बोला यीशु मसीह को, मैं पापी हूँ, Depart from me, Lord. मुझे छोड़ के चले जाओ, Depart from me, Lord. मुझे छोड़ के चले जाओ, I am sinner, Lord. मैं पापी हूँ। But Jesus told, यीशु मसीह ने बोला, do not be afraid. मत डरो, Do not be afraid. मत डरो। Maybe today you are in fear. आज आप डर पे हो, Ayo, I have disobeyed God. I committed that sin, this sin. How can I enter to God's presence? मैं अविधेयता था, मैं पापी हूँ, मैं कैसा परमेश्वर के साथ चल पड़े। Don't be that sin conscious. वो पापी का योचन मत करो। Today Jesus is telling, यीशु मसीह ने बोल रहा है, my son, मेरा पुत्र, my daughter, मेरा पुत्री, don't be afraid. मत भयभ्रांति हो। I will forgive your sin. आपका मैं पापों को क्षमापन करता हूँ। Come, मेरे पास आओ, I will give you new life. नवा जीवन दूंगा। The old life पुराना जीवन gave you failure, असफलता दिया है, gave you failure, असफलता दिया है, gave you shame, आपको शर्म दिया है, gave you shame, शर्म दिया है, brought dishonor. आपको अविधेयता दिया है। But I will tell you, आपको मैं बोलता हूँ, I will give you new life. मैं आपको नवजीवन दूंगा। In that new life, वो नवजीवन पे you will experience my holiness. मेरा आप पवित्र को आप, You will experience my righteousness. मेरा नीति को आप झीलेंगे। Not only that, बिना I will reveal myself unto you. मैं आपको प्रकट कर लूंगा। Not only that, वो बिना in new life, नवजीवन में you will be like me. आप मेरे जैसे हो, You will be like me. आप मेरे जैसे होंगे। All things are passed away. Old things are passed away. Everything became new. पुराना चीज सभी घट गया और नया जिंदगी आप Here पाएंगे। Peter is telling, Lord, I am sinner, Lord. पतरस इधर बोल रहा है, मैं पापी हूँ। Jesus told, don't be afraid. आप यीशु मसीह ने बोल रहा है पतरस को, अब मत डर हो। From now on, अभी से you will not catch fishes. अभी से आप मछली पकड़ने वाले जालर नहीं हो, You will fish people. आप मनुष्य पकड़ने वाला जालर होगे। You are an ordinary fisherman. आप साधारण मछली पकड़ने जालर हो। You used to catch fishes, sell and eat. It's temporary. आप मछली पकड़ रहे थे, बेच रहे थे और जिंदगी चला रहे थे, लेकिन वो साधारण जीवन था। It's temporary. वो टेम्पररी जीवन था, तात्कालिक जीवन था। Yes, but Peter, पतरस, I am giving you new work, new responsibility. मैं आपको नया वर्क और नया रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। It will remain forever. वो सभी समय
रहेगा। You are catching fish, you are bringing money, you are satisfying your house. आप मछली पकड़ रहे थे, भेज रहे थे और आपका परिवार को संतृप्त कर रहे But I थे। will tell you, Peter, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ I am पत्रस, giving you a new job. आपको नया काम दे रहा I am हूँ, giving you a new responsibility. आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। What is that वो responsibility? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Responsibility about kingdom of God. वो स्वर्ग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Oh, I am taking you as a co-worker to me. मेरे साथ काम करने कोवर्कर जैसा मैं ले रहा Yes, हूँ। I am choosing you. मैं आपको चुन रहा हूँ, I am choosing you मैं आपको चूज कर रहा to हूँ। be my disciple. मेरे शिष्य होने के लिए मैं What आपको a चुना हूँ। privilege. क्या धन्यता है, What a privilege. क्या धन्यता है। Being a disciple of Jesus. यीशु मसीह के शिष्य का धन्यता, Being a follower of Jesus. यीशु के पीछे चलने धन्यता, What a honor. क्या धन्यता है। What a honor to follow Jesus. क्या धन्यता है यीशु मसीह को हिम्बल, What a honor to do his ministry on this world. क्या धन्यता है यीशु मसीह के सेवा Oh करना। Lord, it's your grace. You gave your great ministry to us, oh Lord. ओ परमेश्वर, आपका कृपा और धन्य है और आशीर्वाद है मुझे। This Peter was failure man, ये पत्रस असफलता का आदमी था, useless man, कुछ काम का आदमी नहीं था, uneducated man. वो पढ़ा नहीं लिखा था। But लेकिन Jesus electing this uneducated and useless man. यीशु मसीह ने चुना है कि पत्रस को जो ना पढ़ा ना लिखा आदमी को चुना था। He giving a responsibility about his kingdom. यीशु मसीह ने पत्रस को परलोक का काम दिया गया है। What is the work of the kingdom? वो परलोक का काम क्या था? What is the will of the Father? परमेश्वर का चित्त क्या था? Nobody should perish. कोई लोग नाश नहीं हो पाए। Why Jesus came down from heaven to this earth? क्यों यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के धरती पर आए? Everyone who believes in him will not perish. जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं वो लोग नाश नहीं होंगे। That is the reason Jesus came down from heaven. इसी कारण स्वर्ग से यीशु मसीह धरती पर आए थे। He came to save the people. ये यीशु मसीह लोगों को रक्षण करने के लिए आए थे। He did not come from create a new religion. यीशु मसीह ने इस धरती पर नया जाति और धर्म को स्थापन करने के लिए नहीं आए। No, No, he नहीं। came to save the sinners. वो इस धरती पर आए थे कि लोगों को उनके पापों को छुड़ाने से और This रक्षण करने से। Simon Peter himself told, I am sinner, Lord. साइमोन पतरस ने बोला मैं पापी हूँ। That same sinful man, Jesus is telling, come, you are a fishing of that sinful people in this world. वो पापी पतरस ने यीशु मसीह ने बुलाया और बोला कि मैं मनुष्य पकड़ने जालर बनाऊंगा। These people are, they're falling in sin. They are living in sin. ये लोगों, ये दुनिया के लोगों पाप में पड़े हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए आपको मैं बुलाया हूँ। Bible says the wages of sin is death. बाइबल बोलता है पाप के कमाई और पाप के Wages of Jesus. पापों के जो धर्म पापों के सैलरी है वो Yes. मरण है। Yes, the wages of sin is death. पाप के संबल वो मरण है। Yes. Oh, Jesus electing that Peter. जो चुनावित पतरस, He is electing, he is choosing Peter. जो पतरस को चुनाव किया And he है, is giving the responsibility about kingdom, saving the souls. परलोक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गया है। I will tell you, मैं आपको बोलता हूँ the great work in this whole universe, इस दुनिया पे इस यूनिवर्स पे बहुत बड़ा काम है। preaching the gospel of Jesus. यीशु मसीह का उपदेश करना, एक Preaching the gospel of Jesus. यीशु मसीह का उपदेश करना, Preaching the gospel of Jesus. यीशु मसीह का उपदेश करना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। After seeing so much fish, बहुत मछली देखने से they left everything and followed Jesus. वो सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह को हिम्बल किया। Amen. आमेन। Are you willing to leave which is bothering Jesus? आप सब कुछ छोड़ने के लिए चाह रहे हो? Yes. Are you ready to leave everything for Jesus? आप यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो? Your mobile, your internet, WhatsApp, Facebook.
आपका मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो? selfish motives, सेल्फिश मोटिव, selfish desires? स्व इच्छ छोड़ने के लिए रेडी Yes. हो? Are you willing to leave everything for Jesus? आप सभी के सब कुछ छोड़ने के लिए आप चाह रहे हो? Look unto these disciples. देखिए ये पतरस शिष्य They को, left everything. ये शिष्य लोग सब कुछ छोड़ दिया, They followed Jesus. वो यीशु मसीह को हिम्बालन They किया, followed वो Jesus. यीशु मसीह को हिम्बालन You किया। and me are called to follow Jesus. मैं और आप यीशु मसीह को हिम्बालन करने के लिए बुला गया हुआ When है। you follow Jesus, जब आप यीशु मसीह को हिम्बालन करते हो, you lack nothing. आप कुछ एक्ट कर, You lack nothing. आप कुछ के लिए चिंतित नहीं करेंगे। Yes, you no need to worry about anything. आप कुछ के लिए आप चिंतित नहीं He करेंगे। will provide everything. वो सब कुछ आपको देखते हैं। He will be with you. वो हमारे आपके साथ रहेंगे, He will lead you. वो आपको चलाएंगे। Today, make a decision to follow Jesus. आप एक निर्दिष्ट कर लीजिए। Today, आज this is the day of salvation. आज का दिन रक्षण का दिन है। This is the day of salvation. आज का दिन आपका जीवन में रक्षण का दिन है। Today, आज if you give your life unto Jesus, आपका जिंदगी यीशु मसीह को देने से He will cleanse you. वो आपका सफेद करेंगे, He will mold you. वो आपको रूप देंगे, He will restore you. आपको पुनरुत्थित करेंगे, He will fill you with His holiness. वो परमेश्वर का पवित्रता से आपको भरपूर He करेंगे, will fill you with His righteousness. वो परमेश्वर का नीति से आपको भरपूर He करेंगे, will fill you with His wisdom. वो उनके ज्ञान से आपको भर देंगे, He will make you like Him. वो परमेश्वर के जैसे आपको बनाएंगे। I will request you, मैं आपको रिक्वेस्ट करता if you are हूँ, seeing online on me, आप ऑनलाइन पे हमारे को देखने से you are the person. आप आदमी हो, Jesus is asking, यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, my son, मेरा पुत्र, my son, मेरा पुत्र, my मेरा daughter, पुत्री, can you आप leave, आप जिंदगी जिएंगे, leave everything to me, सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के लिए leave जिएंगे, everything for me, यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ can के you leave जिएंगे, your sinful nature for me, आपका पाप के जीवन छोड़ देंगे, can you live a holy life to me? आप पवित्र जीवन मेरे लिए जिएंगे क्या? Jesus loves you. यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं, Surrender your life unto आपका Jesus. लाइफ को सरेंडर कर लीजिए, Surrender your life unto आपका Jesus. जिंदगी को, आपका लाइफ को सरेंडर कर He is लीजिए, ready to receive you. वो यीशु मसीह आपके लिए रेडी है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let's close our eyes, look unto Jesus. आपका आंखें बंद करके यीशु मसीह के केंद्रित करें। Dear loving Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for talking with us. धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे से आप बात किए हो। We are nothing without you. हम लोग कुछ भी नहीं है आपके बिना। We give you all the glory, Lord. हम आपको सभी महिमा देते हैं। Lord, we open our heart. हमारे हृदय आपके लिए हम लोग का ओपन करते हैं। Please come, Lord. हमारे हृदय पे आ जाइए Please पिता। come, Lord, in our heart. आप हमारे हृदय पे आ जाइए पिता। Yes, we confess we are sinners. We did everything against you, Lord. हम लोग मानते हैं हम लोग पापी है, आपके विरोध हम लोग अनेक पाप किए गए हैं। Numbers of time we broke your law. We disobeyed you, Lord. अनेक समय आपका निबंधन को हम लोग तोड़ चुके हैं। Number of times we were so unfaithful to you, Lord. बहुत समय हम आपको अविधेयता से जी पाए हैं। Please show your mercy. आपका करुण हमारे पे बताइए, Please show your grace. आपका कृपा हमारे ऊपर बताइए। Help us, Jesus. Help us. सहाय करिए मसीह, यीशु मसीह हमारे को सहाय करिए। Help us, Jesus. Help us. यीशु मसीह हमको सहाय करे। We will depend on you. हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। We will depend on you. हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। We will depend आधारित कर. We will depend upon you. हम आपको आदर करते हैं। Yes, Lord. यीशु मसीह Please come in our heart. आप हमारे हृदय पे आ जाइए। One more time. और एक बार Restore our lives. हमारा जीवन पुनर्स्थापित करिए। Revive our souls. हमारे जीवन पुनर्स्थापित We करिए। surrender our lives unto you. हमारा जीवन आपको अर्पित करेंगे। We need you more and much more in our lives. हम आपको चाहते हैं और बहुत चाहते हैं। Thank you, Lord. You are speaking through your words. धन्यवाद यीशु मसीह, आपके वचनों से हम हमारे साथ बात किए हो। We will humble ourselves. हम
हम्बल करेंगे, We will lift your name. आपका नाम उन्नत पे चढ़ाएंगे। All glory to Jesus. सभी महिमा आपके। In Jesus' matchless name we pray, Lord. यीशु मसीह के नाम पे ये प्रार्थना जरूर ले किए हैं। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। God bless you.